हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ। फ्रेंड, मैं 30 डेज वेट लॉस चैलेंज सीरीज चला रही हूँ, जिसका डे 1 मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। आज है डे 2। तो डे 2 पर मैं डाइट प्लान आपको बताना चाहती हूँ। और डे 1 में मैंने आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और डे 1 को देखिए। डे 1 से ही आपको स्टार्ट करना है और 30 डेज तक इसको फॉलो करना है, तभी आपको विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि घर के होम डाइट प्लान से कैसे वेट लॉस नहीं होता। लोग कहते हैं कि घर के खाने से वेट लॉस नहीं होता है। होता है, मैंने किया है। मैंने 20 kg रिसेंट में भी वेट लॉस किया। आप लोग भी करेंगे, जितने लोग मुझे देखना सब लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं डे 2 के डाइट प्लान में। तो कैसे इसको फॉलो करना है। मॉर्निंग ड्रिंक में हमें लेना है जीरा वाटर। जीरा वाटर हम लोग मॉर्निंग ड्रिंक में ले लेंगे। वो अपने आप हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा, जितने बजे पे आप उठते हैं। जल्दी उठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग मॉर्निंग ड्रिंक ले लेंगे अपना अर्ली। उसके बाद हम लोग ले लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम लोग ले लेंगे स्प्राउट्स, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया। स्प्राउट्स आपको ज्यादा नहीं लेना है, कोई क्वांटिटी आपको किसी भी खाने की ज्यादा नहीं लेनी है। आपको लेना है इतना सा, बिल्कुल जरा छोटी कटोरी में स्प्राउट्स ले लीजिए आप। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो बादाम ले लीजिए, भीगा हुआ। नहीं है मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई जरूरी नहीं होता है कि हमको बादाम ही खाना है, कोई जरूरी नहीं होता है कि हमको अंजीर ही खाना है। ये सब कुछ सिर्फ एक डाइट प्लान बनाने के लिए ही चोचले होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैंने घर पे ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करा था, और जो जो मेरे पास अवेलेबल चीजें थी उससे मैंने अपना डाइट फॉलो करा था। जो मेरे पास घर में था वो मैंने किया, जो मेरे पास नहीं था वो मैंने नहीं करा, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस आते हुए देखे हैं। बस अपनी बॉडी में कुछ अपने घर के कामों को बढ़ा दिया, कुछ एक्टिविटीज करने लगी थी मैं थोड़ा सा जो पहले। क्योंकि आप जब ऐसा हल्का खाएंगे ना तो आपकी बॉडी में खुद ही एनर्जी प्रोवाइड होगी। खुद ही आपको लगेगा। जब हम लोग बहुत हैवी खा लेते हैं, बाहर जंक खा लेते हैं, ऑयली खा लेते हैं, और इससे तो हम लोग को दिन भर लगता है लेथार्जिक फील होता है, और दिन भर हम लोग को नींद सी आती है, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं होता, हम लोग आलसी से पड़े रहते हैं। तो फैट एक्यूमुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, वो यूज तो हो नहीं पाता है। और हमारी बॉडी में जब एनर्जी बनी रहती है तो हमें लगता है लो ये काम कर लें, लो ये काम कर लें। घर के हमारे काम भी हो जाते हैं और हमारी बॉडी की कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो वॉक कर लीजिए। अगर आप घर के काम वाम नहीं कर पाते हैं, बहुत से टीनेजर्स होते हैं, बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो घर के काम नहीं ऐसा कुछ होता है उनके साथ। हाउस वाइफ्स के लिए मैं बता रही हूँ, घर के काम थोड़े से बढ़ा दीजिए। थोड़े से मेहनत वाले बहुत से काम होते हैं वो बढ़ा दीजिए। सफाई है, कुछ है, कभी कुछ निकाल लीजिए, कभी कुछ निकाल लीजिए खाने टाइम में। तो और अगर जो नहीं ये सब कर सकते हैं वो वॉक कर लीजिए 15-20 मिनट की, 30 मिनट की, आधे घंटे की, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं देखा, वो शॉर्ट्स में मैंने एक्टिविटीज थोड़ी बहुत डाली हुई हैं, वो देख सकते हैं कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करती थी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटीज से स्टार्ट किया था, और लेकिन वॉकिंग से ज्यादा बहुत लोग करते हैं कि 10,000 स्टेप चल रहे हैं, 20,000 स्टेप चल रहे हैं, और डाइट में कुछ नहीं कर रहे हैं। डाइट में वो खा रहे हैं बाहर का खाना, जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी बॉडी में चेंज नहीं आएगा। आप चल लीजिए 10,000 कदम चल लीजिए, 20,000 कदम चल लीजिए, कोई फर्क नहीं होगा जब तक आप अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। डाइट इज द मेन रोल। 90% रोल हमारा डाइट का होता है, 10% रोल हमारा एक्सरसाइज का होता है। ये मेरा मानना है। तो चलिए चलते हैं फिर अपने आज के डाइट प्लान। तो मॉर्निंग ड्रिंक में हमने ले लिया जीरा वाटर, और उसके बाद हमने चाय ले ली अपनी। चाय आप थोड़ी सी 15-20 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कहूँगी, और 15-20-25 मिनट रुक के आप चाय अपनी ले लीजिएगा। फिर उसके बाद पहले आप मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करिएगा। जब तक आप चाय वगैरह रेडी करेंगे तब तक आपका टाइम हो जाएगा। फिर आप चाय जिनकी आदत है वो ले सकते हैं, नहीं जिनकी आदत है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने आपको बताया स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, तो स्प्राउट्स आपने ले लिया थोड़ा सा। और उसके बाद हमने ले लिया लंच। लंच हमारा होना चाहिए 12-12:30 तक हो जाना चाहिए। बहुत अगर आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो 1 बजे तक कर लीजिए, इसके बाद आप लंच नहीं करेंगे। लंच का टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि लंच आप कितने बजे तक कर रहे हैं। और लंच में आपको आज लेना है पोहा। पोहा ले लीजिए, पोहा मटर डाल करके आप ले लीजिए। वेजिटेबल्स आपके पास हैं, अगर गाजर उसमें डाल लीजिए, मटर डाल लीजिए, गाजर हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, इस टाइप की वेजिटेबल्स आप डाल करके। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा रखिए और पोहा थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए। पोहा कर लीजिए आप, तो ये आप 1 प्लेट आप पोहा कर लीजिए, क्वार्टर प्लेट आप पोहा कर लीजिए। मतलब आप उस हिसाब से खाइए कि आपका पेट थोड़ा सा भर जाए। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो मैं खा रही हूँ ये मेरा लंच है, और साथ में आप ले लीजिए घर की जमाई हुई दही का 1 गिलास छाछ, वो आपका पूरा हो जाएगा लंच। आपको और खाना नहीं खाना है आज, आपको सिर्फ खाना है पोहा, और साथ में आपको लेनी है छाछ। सैलेड है ले लीजिए, नहीं है वैसे तो प्याज जैसे कि मैंने बताया होती है, थोड़ा सा पोहे के ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए, ज्यादा सी प्याज डाल लीजिए। देखिए तरीके होते हैं लोगों को। अब लोगों ने कह दिया कि सैलेड खा लीजिए 1 प्लेट, अब नहीं हो पाता है ऐसे, तो आप तरीके ढूंढिए कि कैसे हम इस चीज को इंटेक कर सकते हैं। तो आप पोहे में ही ढेर सारा प्याज ऊपर से कच्चा डाल लीजिए चॉप करके, तो वो आपका हो जाएगा सैलेड भी साथ में, और पोहा हो गया आपका, और आपका 1 गिलास छाछ हो गया। तो ये आपका लंच हो गया बढ़िया सा। और आपको लंच करने की जरूरत नहीं है कि पोहे के बाद आप प्रोटीन लेके बैठते हैं, नहीं। तो लोग बताते हैं कि नहीं उनको लंच भी बताना है, क्योंकि डाइट प्लान बता रहे हैं तो उनको लंच भी बताना है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा सब कुछ मैं आपको वही बता रही हूँ। उसके बाद फिर अगर आपको दोपहर में भूख लगती है, अगर आप फूड आपके पास कोई है तो खा लीजिए, नहीं भूख लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है। और ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी कि लंच के बाद आपको 1 घंटे बाद हर्बल ड्रिंक लेनी है या फिर ग्रीन टी लेनी है। रोज का है आपका ये, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। जिसका डाइजेशन इंप्रूव नहीं है, जल्दी जल्दी जो हम लोग खा रहे हैं वो चीजें डाइजेस्ट हो। और
हमारी कैलोरीज भी बर्न होती चली जाए और हमारे पेट में मतलब तो फैट एक्यूमुलेट ना होता चला जाए, जो खा रहे हैं फैट के रूप में वो एक्यूमुलेट ना हो और वो डाइजेस्ट हो जाए। तो आपने वो हर्बल ड्रिंक ले ली, उसके बाद आपने बीच में अगर आपको, मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपको भूख लग रही है तो कोई फ्रूट ले लीजिए। अब अगर आपने पपाया चूज करा, मान लीजिए आपके पास पपाया है, आपके पास सेब है, आपके पास केला है, कोई भी आपके पास फ्रूट है, आपका मन कर रहा है, अगर आपका अंदर से मन कर रहा है कि हाँ मेरा मन कर रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा खाना है, भूखे आपको नहीं रहना है। वैसे हमारी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती जितना हम लोग देते रहते हैं दिन भर उसको, मैंने तो इतना नहीं दिया था, बट अगर आप लोग को लगता है कि नहीं भूख लग रही है तो फिर आप लोग फ्रूट थोड़ा सा आप दे सकते हैं। पपाया है तो आप उसको 1/4 थोड़ा सा, मतलब 1 स्लाइस 2 स्लाइस ले लीजिए। एप्पल है तो हाफ ले लीजिए, 1 बनाना ले लीजिए, इस टाइप की चीजें ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बनाना नहीं खा सकते हैं, बनाना हम लोग खा सकते हैं, बेली फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लैक पेपर थोड़ा डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और उसको ले सकते हैं। लेकिन हमें पोर्शन कंट्रोल का हर चीज का बहुत ध्यान रखना है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, भर भर की चीजें हमें नहीं खानी है, हमें इतना यहाँ तक नहीं कर लेना है कि अब हमसे खाया ही नहीं जा रहा है। और उसके बाद आपको लेनी है अपनी, फिर अगर आपने फ्रूट लिया है तो फिर आपको 1 घंटे का गैप रखना है, फिर आपको अपनी चाय लेनी है, जो चाय पीते हैं वो मिल्क टी ले लेंगे 1 कप। जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, गुड़ बताया था आपको मैंने ऑप्शंस में, गुड़ पाउडर डाल लीजिए, खांड डाल लीजिए और आप डाल लीजिए शुगर फ्री डाल सकते हैं, और जो फीकी पी सकते हैं वो फीकी भी। और जो चाय नहीं लेते हैं वो ब्लैक कॉफी अगर पीना चाहें तो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, ग्रीन कॉफी पीना चाहें तो ग्रीन कॉफी पी सकते हैं, और जो लोग मिल्क पीना चाहें तो हाफ कप तक वो मिल्क भी पी सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है या जॉइंट में प्रॉब्लम है या जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनको लगता है कि थोड़ी कैल्शियम की कमी हो रही है, मुझे कमजोरी फील हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको हमारे दिमाग से होती हैं। हमको लगता है कि अरे हम डाइट में है तो हमें भूख लगी, जैसा होता है फास्ट जब हमारा होता है तो हमको लगता है कि आज तुम्हारा फास्ट है तो हमें बहुत भूख लग रही होगी, हमें तो ये खाना चाहिए, हमें तो ये खाना चाहिए, जबकि नॉर्मल डेज में इतना नहीं खाते। तो फिर ऐसा ही डाइट में होता है। तो फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आपने ग्रीन टी ये सब चीजें ले ली, ग्रीन टी ले लीजिए या मिल्क टी ले लीजिए या ब्लैक कॉफी ले लीजिए, जो मैंने आपको बता दिया। साथ में जो आपके ऑप्शंस हैं, रोस्टेड पीनट हो गया, रोस्टेड मखाना हो गया और चिवड़ा नमकीन हो गया, रोस्टेड लैया हो गया, भुना चना हो गया। 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप लेंगे। ये सारे आप बना के रख लीजिए। भुना चना तो आप मंगा लीजिए, भुना चना बहुत कोई कॉस्टली नहीं आता, भुना चना आप मंगा सकते हैं, भुना चना मंगा के रख लीजिए। तो आप उल्टी सीधी जो क्रेविंग्स आपको होती है चाय के समय कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, बाहर से समोसा खा लूँ, मैं बाहर से ये चीज मंगा के खा लूँ, उस चीज के आपको क्रेविंग्स आप बचेंगे। और अगर आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे वेट लॉस करना है तो आप खुद ब खुद नहीं खाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर हमारी चाय के बाद तो हमें कुछ नहीं खाना है, थोड़ा बहुत गैप भी देना है जरूरी। दिन भर खाते नहीं रहना है कि बस ये खा लिया, बस वो खा लिया, बस वो खा लिया, बस वो खा लिया, नहीं। उसके बाद हम जल्द से जल्द करेंगे अपना डिनर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इतना खाने के बाद पूरे दिन अगर आपको लगता है कि मुझे डिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाय पी ली मैंने, उसके बाद ऐसे आपको लगता है कि अब मुझे नहीं, अब मेरा तो पेट भरा लग रहा है, मैंने इतना खा लिया है, मैंने भुना चना खा लिया, मैंने रोस्टेड में खाना खा लिया, लेकिन आपको 1 कटोरी तक खाना भर के प्लेट लेके नहीं बैठ जाना है। तो आपको इतना आपने खा लिया, उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे डिनर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर आप डिनर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये हाथ जोड़ के बता देती हूँ कि जो लोग कमजोर हैं, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो ऐसा ना करें, वो डिनर थोड़ा बहुत भाई ले लें। मैंने तो ऐसा किया है, जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे डिनर की रिक्वायरमेंट नहीं तो मैंने डिनर भी स्किप कर दिया था, तभी मेरा जल्दी जल्दी वेट लॉस हुआ था, क्योंकि मैं टाइम देती थी बॉडी को खाली भी छोड़ा जाता है ताकि वो हीलिंग प्रोसेस हमारा रात में होता है। हीलिंग प्रोसेस तब होता है जब हम अपने बॉडी को टाइम देते हैं, बॉडी को टाइम देना पड़ता है कि वो हीलिंग प्रोसेस कर पाए, क्योंकि हमारी जो बीमारियां कुछ अंदर पनप रही होती कुछ होता है, तो वो हील कब करेगी बॉडी? जब हम बॉडी को रात के 10, 11, 12 बजे तक खाना ही देते रहेंगे तो बॉडी डाइजेशन में ही लगी रहती है, फिर सुबह उठे, सुबह से फिर हमने खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर बॉडी को कभी टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए हम धीरे धीरे फैट होते चले जाते हैं और उसके बाद कभी ना फिर हम अच्छे दिखते हैं, हमारी फेस में रिंकल्स आ जाते हैं, फेस के लुक्स खराब हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लुक्स खराब हो जाते हैं, शरीर पूरा बेडोल हो जाता है और हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा तो मेटाबॉलिज्म बेकार है, इम्यूनिटी बेकार है, सब कुछ बेकार है, 40 पर वेट लूज नहीं होता है, इस उम्र में वेट लूज नहीं होता, फिर बहाने बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हर एज में वेट लूज होता है, ये आप लोग मान के चलिए। और अगर आप डिनर लेते हैं, जो लोग कमजोर हैं वो डिनर ले लीजिए, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, वो लोग डिनर ले लीजिए। वो डिनर में क्या लेंगे, लेकिन बहुत लाइट लेंगे और 1 कटोरी लेंगे, बहुत कम लेंगे। वो लेंगे मूंग की दाल उबली हुई, कोई तड़का नहीं उसमें रहेगा, उबली हुई मूंग की दाल लेंगे और 1 कटोरी ले लेंगे साथ में छाछ, बस। और कोई आप सैलेड नहीं लेंगे। सैलेड वैसे सैलेड हमारा वेट लॉस करता है, लेकिन रात में कहते हैं सैलेड नुकसान करता है, और अगर लेते हैं आप तो कोई प्रॉब्लम भी ऐसे नहीं, ले सकते हैं, नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रात में आप सैलेड अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो लीजिए।
तो मूंग की दाल 1 कटोरी लेंगे, साथ में आपने ले लिया छाछ। ये एक फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया पंपकिन यानी कि कद्दू। कद्दू का सूप। कद्दू का सूप बहुत लो कैलोरी होता है। कद्दू का बॉईल करिए, फिर उसका मैश कर दीजिए मैशर से, और उसको बस फ्राई पैन में उसको मिला दीजिए, उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालिए, बॉईल आप पी जाइए 1 बाउल बस, क्योंकि उसमें कुछ भी कैलोरीज ज्यादा नहीं होती, तुम्हारा कोई ऐसा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा डिनर। तो ये आपके रात के ऑप्शन हो गए डे 2 के, ये आपके डे 2 के ऑप्शन हो गए डिनर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपनी नाइट ड्रिंक में। नाइट ड्रिंक में आपको लेना सौंफ का पानी। सौंफ को आप बॉईल कर लीजिए, उसको आप बॉईल करके जब आधा हो जाए तो 1 गिलास तक बना लीजिए। आधा हो जाएगा मतलब 1 गिलास आप पूरा डालेंगे उसमें, और उसको आधा जब उसमें हो जाए थोड़ा सा उसमें पानी और मिला करके 1 गिलास पूरा बना लीजिए और उसको पी लीजिए, सिप सिप करके आपको पीना है। और आपको पूरे दिन में, आपकी नाइट ड्रिंक हो गया, आपको पूरे दिन में ध्यान रखना है, पूरे दिन में आपको 4.5 लीटर का पानी का इंटेक करना है। जब आप इतना पानी पिएंगे तो आपको ऑब्वियसली है कि भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि आपका पानी से ज्यादा पेट भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। भूख जब कम लगेगी ऑटोमेटिकली हमारा वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। जब हम लोग खाना इतना खाएंगे ही नहीं, वैसे क्या होता है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्रेविंग होती है, भूख ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, वो भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। हम लोग अपनी बॉडी को पानी बहुत कम देते हैं, तो पानी आप भरपूर दीजिए। 4.5 लीटर आपको पूरे दिन में पानी पे फोकस करना ही करना है। पानी क्या बना लीजिए, बॉटल 2 बॉटल बना लीजिए, 2-2 लीटर की बना लीजिए। एक खत्म पहले करिए पूरे दिन में, आधे दिन में खत्म करिए, फिर उसको रिफिल करिए, फिर उसको खत्म करिए, और आधा लीटर तो आपकी ड्रिंक्स वगैरह जो आप पीते हैं उससे हो जाएगी, या फिर 1-1 2-2 ग्लास करके आप और एक्स्ट्रा पी लीजिए। आपको कैसे भी करके 4.5 लीटर पानी खत्म कंप्लीट करना है। शुरुआत में आपकी आदत नहीं है तो आप 3 लीटर्स कर लीजिए, कम कर लीजिए, लेकिन आपको पानी से शुरुआत करनी है। और आप एक बात और याद रखिए, खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी नहीं पिएंगे। खाना खाते ही आप पानी नहीं पिएंगे, आपका खाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आप ड्रिंक पिएंगे, फिर आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। या तो आप साथ में सिप सिप करके, अगर आपको बीच में लग रहा है कि पानी की रिक्वायरमेंट है तो सिप सिप करके थोड़ा सा ले सकते हैं। खाना खाने के बाद एकदम से लोग पानी गटक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब बॉडी वाटर को होल्ड कर लेती है और हमारी आंखों में पफिनेस आ जाती है, फिर वाटर वेट बढ़ जाता है और अगले दिन हमारा वेट बढ़ा हुआ निकलता है। तो ये था हमारा डे 2 का डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। मिलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।